प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस की करारी हार के बाद अब चिंतन मनन का दौर जारी है। जहां नेता और कार्यकर्ता निराश हैं तो वहीं पार्टी में बड़े बदलाव की बात भी होने लगी है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कांग्रेस प्रत्याशियों की ली बैठक में भी ये बात सामने आई है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने भाजपा के संगठन से मुकाबला करने के लिए बूथ, सेक्टर और मंडलम स्तर पर जो समितियां बनाई थीं वह कहीं टिक नहीं पाई। ना तो ये समितियां पार्टी की बात असरदार तरीके से मतदाताओं तक पहुंचा पाईं और ना ही जनता की नब्ज टटोलने में सफल हुई, जबकि चुनाव का पूरा दारोमदार ही इन्हीं पर था। वहीं युवा कांग्रेस को एक बूथ 10 यूथ बनाने का जो लक्ष्य दिया गया था वो काम भी सिर्फ रस्म अदायगी का ही रहा। यही कारण रहा कि पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि इसको लेकर अब चिंतन जारी है और कहा जा रहा है कि संगठन में बड़े बदलाव किए जाएंगे। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि कहां चूकी कांग्रेस। एमपी विधानसभा चुनाव 2023 मतदाताओं के मन को नहीं समझ पाई कांग्रेस। बीजेपी के सामने कांग्रेस के बूथ, सेक्टर, मंडलम नहीं टिके। कांग्रेस की यूथ विंग, सेवा दल समेत अन्य अनुषंगिक संगठन रहे निष्क्रिय। कांग्रेस ओबीसी विभाग के अध्यक्ष सिद्धार्थ कुशवाहा भी अपने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर ही नहीं निकले। हालांकि वो चुनाव जीत गए, लेकिन पार्टी की हार हुई। 2020 में कांग्रेस सरकार गिरने पर कमलनाथ ने भाजपा से मुकाबले के लिए बनाई थी टीमें। पूरे प्रदेश में बूथ, सेक्टर और मंडलम का किया था गठन। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में बनाई गई थी समितियां। स्वयं इनकी निगरानी की और दौरों के समय पहले इन्हीं इकाइयों की बैठक की थी। प्रयास यही था कि संगठन को इतना मजबूत बना दिया जाए कि प्रत्याशी कोई भी हो उसका कोई प्रभाव ना पड़े। नेताओं की निष्क्रियता के चलते ये प्रयोग कारगर नहीं हुआ साबित। कई जगहों पर इसमें भी फर्जीवाड़े की शिकायत मिली तो कमलनाथ ने नाराजगी भी जताई थी। युवा कांग्रेस को प्रत्येक बूथ 10 यूथ की टीम तैयार करने का दिया गया था लक्ष्य, जो सभी 230 विधानसभा सीटों तक ही नहीं पहुंच पाया। संगठन के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया को पार्टी ने झाबुआ से प्रत्याशी बनाया तो वो वहीं सिमट कर रह गए। कुल मिलाकर कहें तो कांग्रेस के विभागों के नेता या तो स्वयं की सीटों पर ही उलझ कर रह गए या तो अपने चहेते नेताओं को जिताने में जुटे और बीजेपी ने बाजी मार ली, क्योंकि भाजपा की बूथ प्रबंधन टीम निर्धारित दिशा में काम करती रही। प्रत्याशी के स्थान पर उन्होंने पार्टी का मत प्रतिशत बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। इसका लाभ भी मिला और पार्टी को वोट प्रतिशत 42.01 से बढ़कर 48.55% हो गया, जबकि कांग्रेस का वोट प्रतिशत 40.89 से घटकर 40% ही रह गया। अब कांग्रेस भी हार से सबक लेने की तैयारी में है और संगठन में बड़े बदलाव की बात हो रही है। पर कई कमी रही संगठन की और कई लोगों ने भी कहा तो कुछ कमी रही, इसको भी अब दुरुस्त करेंगे। पर उसको कमी को अगर थोड़ा दूर कर लेते तो ये स्थिति नहीं बनती। वो कमी रही है संगठन में, तो इसलिए अब ना कई लोगों ने कहा कि वो संगठन में बदलाव आना चाहिए और उसको बना अच्छे समर्पित लोगों को उसमें जवाबदारी देना चाहिए। ये सारा सुझाव आया है। आप कमलनाथ जी इस बात के ऊपर मनन कर रहे हैं। देखिए, जो भी बात जो है मान लो, देखो अब तो रिजल्ट आ चुके, जब स्पष्ट हो जा चुका है तो जिन कारणों को पता लगाना चाहिए पार्टी को जो बैठक, जो आवश्यक बैठक करना थी वो बैठक हुई है और बहुत सारे उम्मीदवारों ने अपनी बात को रखी है और आदरणीय कमलनाथ जी ने 15 दिन तक का और वक्त दिया है कि संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के आप लोग दौरे करके अपने अपने सुझाव और फीडबैक और ले लें, जिससे कि इसके बाद फिर एक बैठक कर लेंगे। यही कारण है कि 2018 के चुनाव में वक्त है बदलाव का नारा देने वाली कांग्रेस पार्टी में अब बदलाव करने की बात हो रही है। लेकिन लोकसभा चुनाव के पहले पार्टी में कितना बदलाव होता है और इसका कितना असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिलता है, ये आने वाला समय ही बताएगा। लोकमत के लिए भोपाल से आकाश सेन की रिपोर्ट।